जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अपने इस कंपैरिजन वाले में जो हमारा टॉपिक चल रहा है अभी, उसमें आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इन दोनों में हम जानेंगे क्या डिफरेंसेस हैं, क्या रिलेशनशिप है आपस में, तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। एक सिंपल से अगर हम बात करें, अगर हमको रिलेशनशिप पता करना है, हमको सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स में अगर हमको रिलेशनशिप दोस्तों पता करना है, तो कौन सी आप एस्पेक्ट पे देखोगे। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोशल एम्पावरमेंट। अगर सोशल एम्पावरमेंट का अगर हम बात करें, तो सोशली आप एम्पावर कैसे कर सकते हो। या तो आप एजुकेशन दे सकते हो, या तो एक पॉलिटिकल लेवल पे कि पॉलिटिक्स से क्या है, वहां से आप क्या करें, डेवलपमेंट करें। तो एजुकेशन में आप क्या क्या कर सकते हो अगर हम बात करें, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। बोलो यस। यस। और या तो स्किल बढ़ा सकते हो। यस। अवेयरनेस में क्या बता सकते हो आप। अवेयरनेस में जैसे लीगल हमारे जो एम्पावरमेंट है, आप उसको अप्रोच कर सकते हो सोशल एम्पावरमेंट करने के लिए। और स्किल्स में आप क्या कर सकते हो, स्किल ऐसे डेवलप करो कहीं ना कहीं जैसे वो पैसे कमा पाए, अपने आप को क्या कर पाए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। यस दोस्तों, तो ये समझ में आया, कुछ पता लगा कैसे रिलेशन है हमारे जो सोशियोलॉजी से और इकोनॉमिक्स के। तो हमको ये पता चला दोस्तों क्या, कि ये जो हमारे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और सोशल एम्पावरमेंट में है, कहीं ना कहीं इसमें हमारा रिलेशनशिप दिखता है। जो हमारे सोशियोलॉजी होते हैं उसमें हमारे रिलेशनशिप एग्जिस्ट हमें नजर आता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको समझाया ना, कि कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन में स्किल चाहिए, और स्किल हम इस लेवल तक डेवलप करें कि हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो। तो ये कहीं ना कहीं हमको दोनों जो रिलेशनशिप है दोस्तों, वो हमको नजर आ रहा है कि कैसे सोशियोलॉजी और रिलेशनशिप जो हमारे इकोनॉमिक्स के रिलेशनशिप है वो आपको दिख रहा होगा एकदम। एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए दोस्तों ना, एकदम पहले एकदम इनिशियल लेवल पे। तो अगर हम जैसे ये हमारा कुछ एक जनरल व्यू है, इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, पैसा, फाइनेंशियली वीक स्ट्रांग होना, तो वही इंपावरमेंट हमारा है दोस्तों। तो अगर हम इनिशियल फेज का जैसे हम हमेशा लेके चल रहे हैं, अगर हम इनिशियल फेज का दोस्तों अगर लेके चलें, तो क्या हो रहा है इनिशियल फेज में दोस्तों। इनिशियल फेज में कोई भी डिबेट नहीं था कि कोई भी जैसे कोई भी रिलेशनशिप, इनिशियल फेज में हमारा कोई नन रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप हमें नहीं दिख रहा था। केवल उस समय क्या बात था, लेकिन सुप्रियोरिटी का कुछ बात था, और कुछ था वहां पे इंफीरियोरिटी। इंफीरियोरिटी मतलब दबा दबा सा। उस समय क्या हमारा चल रहा था, इंफीरियोरिटी और सुप्रियोरिटी के कॉन्सेप्ट में हमारा कहीं ना कहीं हमें नजर आता है जो सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक है। तो उस समय हमारे जो दो थिंकर थे दोस्तों, पहले कौन थे हमारे, जो हमारे एडम स्मिथ थे, स्मिथ सर थे, और एक हमारे जो दरखाइम हमारे सोशियोलॉजी से थे। उन दोनों में सुप्रियोरिटी और इंफीरियरिटी वाला क्या था, ये कंपटीशन चल रहा था इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में दोस्तों। तो वो कह क्या रहे थे, जो एडम स्मिथ थे वो इंडिविजुअल को क्या कर रहे थे, उसके पास फ्री विल है, उसके पास फ्री उसका मर्जी है, जो चाहे वो कर सके, वो अपने ऑक्यूपेशन को क्या कर सके, चूज कर सके, जिसमें उसको क्या हो, अपने ऑक्यूपेशन को वो क्या करे, चूज कर सके, जिसमें वो अपने प्रॉफिट को क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके दोस्तों। एडम स्मिथ ये करते थे, लेकिन दरखाइम वही क्या करते थे दोस्तों, कि जो सोसाइटी है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है किसको, इंडिविजुअल को, कि इंडिविजुअल खुद पे नहीं, अपने फ्रीली वो एबल नहीं है डिसीजन ले सके। इसलिए दरखाइम बोलते हैं कि सोसाइटी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, कि डिसीजन जो भी हम कर ले वो सोसाइटी के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। और सोसाइटी ही क्या करता है, हमारा सोसाइटी हमारा क्या करता है, क्रिएट करता है। क्या दोस्तों क्रिएट करता है या प्रोवाइड करता है, नए नए अपॉर्चुनिटी, जिसके वजह से जो ऑक्यूपेशन जो इंडिविजुअल है वो चूज करता है। यहाँ पे क्या बोले थे एडम स्मिथ, कि इंडिविजुअल फ्री है अपने ऑक्यूपेशन को चूज करने के लिए, लेकिन नहीं, जो दरखाइम है, जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट है, वो क्या बोलते हैं कि सोसाइटी होता है वो इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल को, और सोसाइटी ही जो है वो क्रिएट करता है, प्रोवाइड करता है क्या, न्यू अपॉर्चुनिटी जो इंडिविजुअल को, कि वो किस प्रकार का प्रोडक्ट ऑक्यूपेशन वो चूज करे दोस्तों। तो ये हमारा जैसे एग्जांपल मान लीजिए कैसे सोसाइटी इन्फ्लुएंस किया दोस्तों। मान लीजिए आप किसी समाज में रह रहे हो,
जहाँ पे क्या है, जहाँ पे हमको कहीं ना कहीं, जैसे एक समाज है जिसमें आपको एजुकेशन या कोचिंग इंडस्ट्री खोलना है, या पे अपना एक पढ़ाने वाला है, वहां पे नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपको इन्फ्लुएंस होगा समाज के द्वारा ही ना, कि हाँ यहाँ पे कोचिंग नहीं है, यहाँ पे हमें ओपन करना चाहिए। और सोसाइटी, वो समाज ही आपको प्रोवाइड कर रहा है अपॉर्चुनिटी कि आप उसके लिए सक्षम हो, तो आप उस कोचिंग को खोलो, उस अपने कोचिंग को ओपन करो वहीं पे। तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है वो इन्फ्लुएंस करती है और वही प्रोवाइड करती है नई अपॉर्चुनिटी, और जिसकी वजह से हमको प्रॉफिट मिलता है इंडिविजुअल को। जब तक ये डिबेट जो है वो सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी वाला हमारा चल रहा था इनिशियल स्टेज पे, तभी वो कार्ल मार्क्स, हमारे फिर कार्ल मार्क्स हैं, उनकी भी कुछ बातें रखी गई। कार्ल मार्क्स क्या किया, वो इस डिबेट को कुछ नेक्स्ट लेवल तक ले गए। इस डिबेट को, जो हमारा सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी वाला, इस डिबेट को नेक्स्ट लेवल पे ले गए। वो बोले, एक्सपांड किए अपने रिलेशनशिप को। वो बोले कि दो चीजें हैं जो वहां पे वो उन्होंने थ्योरी दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर का एंड सुपर, जो हमारे सुप्रास्ट्रक्चर है, वो थ्योरी दिए दो, और उसको देखिए कैसे वो एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जो कार्ल मार्क्स की ब्रीफ में, इस थ्योरी को तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख, अपने कार्ल मार्क्स वाले जो हमारे सोशल थिंकर है उसमें देखेंगे, लेकिन इसमें हम देखते हैं जो वो कहते हैं कार्ल मार्क्स, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं दोस्तों। वो बताते हैं कि ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है इस ट्रायंगल का, वो सुपर स्ट्रक्चर है, और नीचे वाला जो हमारा पार्ट है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और बोलते हैं सुप्रास्ट्रक्चर में कौन आता है, रिलीजन, दूसरे कौन है, कल्चर, और हमारे पॉलिटिक्स, और हमारा एजुकेशन आते हैं। ये हमारे कौन से सुपर स्ट्रक्चर वाले पार्ट हैं। यही क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब दोस्तों इसमें दो आते हैं, एक हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और एक हमारे क्या है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जैसे टेक्नोलॉजी आ गया, कि आप इकोनॉमी को अपने इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन दोस्तों वर्कर टू वर्कर और ओनर टू वर्कर रिलेशन है। तो ये हमको एक सोशल रिलेशन दिखता है प्रोडक्शन का, एक सोशल रिलेशनशिप हमें दिखता है किसका, ऑफ प्रोडक्शन का, कि किस लेवल पे है। तो हमको ये पता चलता है क्या, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा रिलेशन है, वो कहाँ पे दिख रहा है, सोशल रिलेशन दिख रहा है ना दोस्तों। ये हमारा कंपेयर किससे कर रहे हैं, ये जो हमारे ये वाले एस्पेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक इकोनॉमी का एस्पेक्ट है दोस्तों, कि रिलीजन, कल्चर, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, उसमें ये बताते हैं कि जो ये दोनों हमारे हैं, कैसे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपरास्ट्रक्चर जो है, कैसे हमारे रिलेट हो रहे हैं इकोनॉमिक और हमारे सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट में दोस्तों। तो ये कार्ल मार्क्स बताते हैं इस डिबेट को। तो हमको ये इस डिबेट से क्या पता चला, कि कार्ल मार्क्स का अलग एक लेवल है सोचने का, एडम स्मिथ का अलग अपना एक एस्पेक्ट है, और जो इकोनॉमिक्स जो होते हैं, इकोनॉमिक भी हम कह सके, जो इकोनॉमी को ही केवल पढ़ना चाहे, वो भी उनका एस्पेक्ट नजर नहीं आता है। तो इससे हमको पता क्या चलता है, कि ये सारे कुछ किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, केवल इन जो हमारे कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स, किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कि पैसा ही ऐसा चीज है जो हमारे, पैसा या कैपिटलिस्ट जो है वही क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ये थ्रू आउटसाइड, ये बाहर बाहर से हमें दिखने में लिखता है कि इकोनॉमिक ही ऐसा एस्पेक्ट है जो हमको इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पे भी जैसे हमने देखा था कार्ल मार्क्स में भी कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो डेवलप कर रहे हैं, उनके भी हमारा इन्फ्लुएंस है। ये आउटसाइड से देखने में लग रहा है कि इन जो हमारे इकोनॉमिक्स है वो दो टाइप, सुपरास्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें क्या हो रहा है, वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो हमारे सभी चीजों को इन्फ्लुएंस यही लोग करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुपरास्ट्रक्चर। लेकिन इसके अंदर भी हमको समझ में आया कि कैसे सोशल रिलेशनशिप भी हमको दिखता है, सोशल रियलिटी दिखती है। लेकिन यहीं पे जो दरखाइन थे वो हमारे क्या बात कर रहे थे, सोसाइटी का जिसका। तो इसलिए हम इस लेवल पे आए हैं कि जो आउटसाइड से अगर हम बात करें तो सब किस पे बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स को बात कर रहे हैं। जैसे जैसे वैसे टाइम हमारा बीतता गया, कई सारे ब्रांचेस बनते गए, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के कलर दिखने लगे। तो अगर हम पीरियड ऑफ टाइम के बाद देखें कि आज इकोनॉमिक्स जो हमारा दोस्तों है, उसमें दो लेवल की बात होती है। एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है इकोनॉमिक्स के अंदर, और एक हमारे क्या कौन सी है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब ये हमारे दो कौन, जो हमें ऑर्गेनाइजेशनल है और बिहेवियर वाले क्या बोलते हैं दोस्तों। जो ऑर्गेनाइजेशनल वाले होते हैं वो किस पे फोकस करते हैं, वो फोकस करते हैं सोशल फैक्टर पे, कि कैसे अपने एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर सके,
जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल फैक्टर पे डिपेंड है, वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि कैसे हम हमारा जो डिलीवरी है वो एफिशिएंटली हो। जो ऑर्गेनाइजेशन वाले वही ना फोकस करते हैं दोस्तों कि सोशल फैक्टर क्या क्या अच्छे हम करें जिसके कारण जो हमारा डिलीवरी है वो एफिशिएंटली हो। और वहीं वेलफेयर वाले किस पे बात करते हैं कि केवल कैसे हम दोनों इकोनॉमी और सोशल फैक्टर को कैसे कंबाइन करके समाज का कल्याण कर सके, इसके ऊपर ये फोकस करते हैं। जो वेलफेयर वाले इकोनॉमिक्स होते हैं वो दोनों सोशल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर दोनों को कंबाइन करके वो एक राइट कॉम्बिनेशन बनाते हैं वेलफेयर वाले। तो हमको कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप है दोस्तों इकोनॉमिक्स में और इसमें दोनों में हमको दिखता है कैसे टाइम के चलते चलते हमको ये दोनों रिलेशनशिप हमको एग्जिस्टेंस नजर आती है दोस्तों। अगर हम बात करें करंट में भी, जैसे अगर हम बात करें करंट में भी, जैसे HDI आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, तो इसमें कई सारे फैक्टर लिए जाते हैं। जैसे हमारे कई सारे इसमें फैक्टर आते हैं, जैसे लिविंग स्टैंडर्ड होते हैं। तो ये हमारे क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड हमारे कहीं ना कहीं सोशल फैक्टर को देख रहा है, यानी सोशियोलॉजी एस्पेक्ट को देख रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखता है, जो दरखाम भी बात करते हैं अपने सुसाइड वाले थ्योरी में। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं हमको जो इकोनॉमिक्स है और सोशल फैक्टर है कहीं ना कहीं हमको बताता है। ये प्रोवाइड HDI जो होता है इसमें रैंकिंग भी प्रोवाइड की जाती है, किसका रैंक ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जो इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी हमको रिलेशनशिप दिखता है कैसे सोशल फैक्टर पे समाज के जो हमारे इफेक्ट है, जो इम्पैक्ट है वो हमको नजर आते हैं। एग्जाम्पल जैसे एक और है दोस्तों, जो हमारे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है दोस्तों, MPI जो है वो भी हाईलाइट करता है कि कैसे इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर आपस में एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स भी हमारा कैसे सोशल एंड इकोनॉमिक में कैसे हमको नजर आता है कि सिमिलरिटी की हमको नजर आता है। तो करंट ऐसे हमने बात किया। फिर अगर हम जैसे बात करें इंडिया के लेवल पे, अगर हम इंडिया के लेवल पे बात करें तो जो चाइल्ड लेबर वाला भी अगर बात होता है दोस्तों, जो हमारा चाइल्ड लेबर बात करता है, क्या चाइल्ड लेबर होगा तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी हमको दिखेगी, पॉवर्टी हमको तो दिखेगी। तो इसलिए हमको कहीं ना कहीं समझ में आया कि चाइल्ड लेबर क्या है, हमारा ये सोशल इंपैक्ट है कि बच्चों से वर्कर जो है बच्चे से काम करा रहे हैं, ये हमारा क्या है, सोशल फैक्टर है। और पॉवर्टी हमारा क्या है दोस्तों, इकोनॉमिक फैक्टर है। तो हमको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि जो सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक है वो आपस में दोनों क्या है, कनेक्टेड है दोस्तों। आपस में कैसे हैं, ये दोनों कनेक्टेड है। तो इसलिए अमर्त्य सेन बोलते हैं, जो कि एक ग्रेट इकोनॉमिक्स भी हमारे हैं, अमर्त्य सेन क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक इज नोवेयर विदाउट सोशियोलॉजी। मतलब सोशियोलॉजी को वो क्या करते हैं, एक सुपीरियरिटी बताते हैं कि इकोनॉमिक्स इज नोवेयर विदाउट सोशियोलॉजी, कि बिना सोशियोलॉजी के इकोनॉमिक्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आखिर में लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों, कि कैसे समाज का वेलफेयर कर पाए, समाज के कल्याण पर कर पाए, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हम स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो इसलिए अमर्त्य सेन बोलते हैं कि सोशल अगर इकोनॉमिक्स नहीं है, जैसे अगर इकोनॉमिक्स का कंडीशन अस्तित्व नहीं है, अगर सोशियोलॉजी हमारे ऊपर अगर नहीं दिखता है, तो हमको इन दोनों में सिनर्जी हमको समझ में आया। कैसे मार्क्सियन के थॉट से, जो हमारे मैक्स वेबर उनके थॉट से, तो कई सारे जो हमारे FOP ROP जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे करेक्टर होना चाहिए सोसाइटी का, कैसे जो हमारा, तो ये हमको नजर आया कैसे जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ दोस्तों। तो हम एक बार इसको जैसे देख लेते हैं फिर से। ये हमारा खत्म हुआ पार्ट दोस्तों, कि हम कंक्लूजन में डाल सकते हैं ये कि अमर्त्य सेन सेज दैट इकोनॉमिक इज नोवेयर विदाउट सोशियोलॉजी, बिकॉज एवरीथिंग व्हाटएवर वी आर अंडरस्टैंड टू स्टडी, we do not study only economics, because without the knowing of social factor how can we study the economics, because only knowing how we provide efficiently, effectively and also very very profitably to our our society. So we need to know how the social factor, so dependency of economics on sociology is must,
दैट्स व्हाई अमृता सेन टोल्ड इकोनॉमिक्स इज नोवेयर विदाउट सोशियोलॉजी। तो हमने दोस्तों इसमें बात किया कैसे कि जो हमारे जो स्टार्टिंग के फेज थे, जो कंपैरिजन थे, कि जो शुरू में थे हमने देखा था सोशल इंपावरमेंट का एग्जांपल लेके कि कैसे हम यहाँ पे जो हमारा डेवलपमेंट है सोशल इंपावरमेंट का इकोनॉमिक इंपावरमेंट से, तो कहीं ना कहीं हमें हिडन एस्पेक्ट दिख रहा था स्टार्टिंग के फेज में कि सोशल इंपावरमेंट करना है तो इकोनॉमिक इंपावरमेंट करना है। लेकिन कई सारे जो थिंकर थे जैसे एडम स्मिथ थे, वो क्या बोलते थे कि इंडिविजुअली अपना आय चूज करे, जो भी ऑक्यूपेशन चूज करना है, अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। लेकिन नहीं, जो रखाइन थे वो बताते हैं कैसे सोसाइटी होता है वो इन्फ्लुएंस करता है, सोसाइटी ही क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटी को। हमने कोचिंग वाला भी एग्जांपल लिया था दोस्तों। तो इसमें बताते हैं कैसे रिलेशनशिप आपस में स्टैब्लिश होता है। लेकिन जो हमारा शुरू का डिबेट दोस्तों रहता है इकोनॉमिक सोशियोलॉजी का, कि दोनों का सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी रहता है। दोनों आपस में क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं कि कौन सुपीरियर है, कौन इंफीरियर है, कौन सुपीरियर है, कौन इंफीरियर है। कार्ल मार्क्स भी आते हैं दोस्तों, वो बताते हैं उनका भी इकोनॉमिक्स को सुपीरियर मानते हैं, कि वो बताते हैं कि समाज में कैसा कल्चर होना चाहिए, रिलीजन होना चाहिए, पॉलिटिक्स होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, वो किसके ऊपर डिपेंडेंस है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंस है। किस टाइप का इकोनॉमी जो कैपिटलिस्ट वो चाह रहे हैं उसी टाइप का हमारा क्या होगा, कल्चर होगा, रिलीजन होगा, पॉलिटिक्स होगा, एजुकेशन होगा। तो हमको कहीं ना कहीं दोस्तों दिखता है कि शुरू के लेवल में इनिशियल फेज में इकोनॉमिक्स हमको ज्यादा डोमिनेट नजर आती है। लेकिन वही दोस्तों हमारी जो अगर आज के एस्पेक्ट में बात करें, टाइम टू टाइम चलता रहा, फिर इकोनॉमिक्स का हमने देखा कैसे सोशल फैक्टर पे डिपेंडेंसी है। हमारे कई सारे करंट के एस्पेक्ट का एग्जांपल क्या है, जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स है, कैसे उसमें जो फैक्टर डिसाइड किए गए हैं, उसके जो मोटो डिसाइड किए गए वो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रैंकिंग है उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। तो कहीं ना कहीं वो इसीलिए जो हमारे अमृता सेन बोलते हैं लास्ट में फाइनल कंक्लूजन कि इकोनॉमिक्स इज नो वेयर विदाउट सोशियोलॉजी, विदाउट नोइंग द वेलफेयर and how to profit, how to effectively represent, how to effectively deliver service to our society. We must to know the social factor of our society. That's why for economics we need to be know how the social factor work. So economics is nowhere without sociology हम कह सकते हैं दोस्तों। तो ये रिलेशनशिप कैसे एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है इनिशियल फेज में, सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी, धीरे धीरे टाइम बीतता गया, कई सारे थिंकर हैं और बताएं सोशल फैक्टर का डिपेंडेंसी, देन आफ्टर दैट इन कंक्लूजन हम पॉइंट ये लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये इकोनॉमी का एस्पेक्ट और सोशियोलॉजी का एस्पेक्ट आपके सामने रिप्रेजेंट है दोस्तों। तो प्लीज आप इस पॉइंट को बार बार रिवाइज कीजिए। इसमें जो थिंकर आपको बताएं, यहाँ पे जो एडम स्मिथ हमारे हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं। इसका ये जो टोटल ओवरऑल स्ट्रक्चर वो हम बिल्डअप कर दिए दोस्तों, आप इसको पेपर में जरूर से लिखिए दोस्तों। चलिए ठीक है, अब हम इसको अब नेक्स्ट हमारे जो कुछ और कंपैरिजन बच गए हैं एक दो, उसे हम करेंगे अपने इस नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। पढ़ते रहिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।